नमस्कार। आज की ये खबर सिर्फ बिजली के बिल की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की लापरवाही। ये कहानी है सीमांत गांव में रहने वाले आम लोगों की, और ये कहानी है उस डर की जो एक कागज के टुकड़े ने पूरे गांव की नींद को उड़ा दिया। जरा सोचिए, आप पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहते हैं, ना कोई फैक्ट्री, ना एसी, ना ही बिजली से चलने वाली भारी मशीनें, और एक दिन आपके घर पहुंचता है करीब 4 लाख रुपए का बिजली का बिल। जी हां, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर जनपद की कांडा तहसील और तहसील के आखिरी छोर पर बसे सीमांत गांव भैंसोड़ी की, जहां इन दिनों बिजली नहीं बल्कि बिजली के बिलों का करंट दौड़ रहा है। ऊर्जा निगम ने भैंसोड़ी गांव के ग्रामीणों को ऐसे बिल थमाए जिन्हें देखकर अच्छों के होश उड़ जाए। भूतपूर्व सैनिक आनंद सिंह राठौर, बिजली बिल 3,96,000 से ज्यादा, देवुली देवी का 30,000 से ज्यादा, राधिका देवी का 28,000, राजेंद्र सिंह का 13,000 से ज्यादा और शोभा देवी का 11,000 से ज्यादा। और ये सिर्फ कुछ नाम है। नमस्कार, मैं गणेश राठौर, ग्राम प्रधान तकनार भैंसोड़ी। हमारे गांव में पिछले 1 साल से बिलों की समस्या आ रही, जिसमें ग्रामीण साल में दो बार बागेश्वर जाके बिलों का बिल जमा करके आए थे। इस बार भी हमारे गांव में 4,28,000, 30,000, 25,000 तक के बिल आए हैं, जिसमें कि ग्रामीण काफ़ी परेशान है। हमारा गांव बागेश्वर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय इसका अंतिम गाँव है, जहाँ जो हमने काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ कोई विभाग के कर्मचारी बिल निकालने नहीं आते। साल में 2 बार हमारे गांव में बिल निकाले जाते हैं, जिससे कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। और कल जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हमने देवतोली में विभाग को लिखित रूप में दिया है, और विभाग ने हमें 15 दिन का बिल सही करने का आश्वासन दिया। और कुछ मीटर हमारे गाँव की वहीं पर जो खराब थे वहीं पर सही बदल दिए गए हैं, और कुछ हमारे गाँव के नए विद्युत कनेक्शन है तो विभाग में आवेदन किए थे, जो 6 महीने से वो थे, जिनमें कार्रवाई नहीं। ऐसे कई उपभोक्ता हैं जिनके हाथ में हजारों लाखों के बिल थमा दिए गए। अब सवाल यहाँ पर उठता है, क्या भैंसोड़ी गांव में कोई बिजली का कारखाना चल रहा है? क्या हर घर में दिन रात एसी और हीटर फुल स्पीड पर हैं? या फिर ये सब कागजों में चल रही बिजली है? भैंसोड़ी कोई शहर नहीं है, ये पहाड़ का वो गांव है जहां छोटे छोटे मकान, सीमित बिजली कनेक्शन है, साधारण जीवन है और ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। अब ग्रामीणों का साफ कहना है कि हमारे घर इतने बड़े नहीं कि लाखों का बिल आए। अगर आता है तो गलती हमारी नहीं, सिस्टम की है। ग्राम भैंसोड़ी, पोस्ट ऑफिस कपूरी, पट्टी पल्ला खाती गांव, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर का रहने वाला हूं। मेरा बिल 4 लाख से ऊपर चढ़ गया है। मैं 3 दफे बागेश्वर बिजली विभाग में चले गया हूं, अभी तक इसका कोई वो नहीं हुआ। एक दफे 24,000, एक दफे 9,000 ये जमा कर दिया है मैंने, फिर भी ये कोई नहीं। अब कोई मेरे घर में इसको देखने के लिए नहीं आ रहा है। ग्रामीणों की माने तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ। बिजली के बिलों की ये बीमारी पुरानी हो चुकी है, पहले भी चुका चुके हैं, और फिर क्यों बिल बढ़ा है? अब ग्रामीणों ने ये बताया कि मार्च 2024 में वो सभी पुराने बकाया बिल जिला मुख्यालय बागेश्वर जाकर जमा कर चुके हैं। इसके बाद सितंबर में फिर से बढ़े हुए बिल आए, जिन्हें ग्रामीणों ने मजबूरी में आखिरकार जमा करा दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर बिल पहले ही जमा हो चुके थे तो फिर ये लाखों का हिसाब कहां से निकल आया? क्या मीटर गलत है, रीडिंग में हेराफेरी है, या फिर कंप्यूटर में बैठा कोई सिस्टम पहाड़ के गांव को शहर समझ बैठा है? गांव के प्रधान गणेश राठौर ने साफ शब्दों में अब चेतावनी दे दी है। अगर ऊर्जा निगम ने इन बिलों में सुधार नहीं किया तो ग्रामीण चुप नहीं बैठेंगे, ये मामला आंदोलन तक जाएगा। और ये कोई खोखली चेतावनी नहीं, क्योंकि जब किसी पूर्व सैनिक को 4 लाख का बिल थमा दिया जाए तो सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, सम्मान और न्याय का भी होता है। मामले पर ऊर्जा निगम के एसडीओ एसएस भंडारी का बयान भी सामने आया। भैंसोड़ी गांव के उपभोक्ताओं के बिलों में गड़बड़ी का मामला संज्ञान में आया है और पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बिलों में सुधार और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, जब गड़बड़ी साफ दिख रही है तो पहले बिल क्यों भेजे गए? जांच बाद में, वसूली पहले। क्या यही सिस्टम का तरीका है? और बड़ा सवाल, गलती किसकी है? आज भैंसोड़ी गांव सवाल पूछ रहा है। अगर मीटर गलत है तो दोष किसका? अगर रीडिंग गलत है तो जिम्मेदार कौन? अगर सिस्टम की गलती है तो सजा जनता को क्यों भुगते? ध्यान रखिए, आज भैंसोड़ी है, कल कोई और गांव होगा। अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल ये 4 लाख का बिल किसी और के दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। आखिर में कुछ जरूरी सवाल,
जाते जाते हम आपसे और सिस्टम से कुछ सीधे और तीखे सवालों को करना चाहते हैं। क्या ऊर्जा निगम की बिलिंग प्रणाली जो है वो भरोसेमंद है? क्या बिना जांच उपभोक्ताओं को डराना जायज है? क्या सीमांत गांवों की आवाज इतनी कमजोर है कि उन पर कोई भी बोझ डाल दिया जाए? और सबसे अहम, अगर ग्रामीण भुगतान नहीं कर पाए तो क्या अंधेरे में जीना ही उनकी सजा होगी? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आवाज और दूर तक जाए। इसे शेयर करें ताकि सिस्टम तक ये दबाव पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताएं आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। और ऐसी ही जमीन से जुड़ी हुई सवाल उठाने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब सवाल जिंदा रहते हैं तभी जवाब निकलते हैं।